आइए आज एक कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब लगता है ना कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तब भी एक रास्ता बाकी रहता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये कहानी उन सब के लिए है जो कभी हार नहीं मानते। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जो सबसे बड़ी जीत होती है ना, वो बस एक और कोशिश की दूरी पर होती है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है अरुण। एक ऐसा इंसान जो मेहनत से तो कभी नहीं डरता था, लेकिन हाँ, उसे अगर कोई चीज सच में थका देती थी तो वो था नतीजों का इंतजार। और मजे की बात यह है कि अरुण अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहा था। उसका काम एकदम ईमानदार था, उसकी नीयत हमेशा साफ रहती थी और उसे भगवान पर भी पूरा भरोसा था। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अच्छाई का कोई फल ही नहीं मिल रहा। जिंदगी उससे लगातार परख रही थी, मतलब उसके सब्र की हद को बार बार चुनौती दे रही थी। उसकी परेशानियां बाहर की दुनिया से शुरू होती थीं। वो जो भी काम शुरू करता उसमें कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती। ऐसा लगता था मानो हर दरवाजा खुलने से पहले बंद हो रहा हो। और ये जो बाहर की दिक्कतें थी ना, वो धीरे धीरे उसके मन पर भी असर डाल रही थीं। उसका मन उलझनों से भर गया था। क्या वो सही रास्ते पर है? क्या उसकी मेहनत का कोई मतलब भी है या नहीं? और फिर आती थी रातें, वो खामोश रातें जब इंसान एकदम अकेला होता है, सिर्फ अपने सवालों के साथ। और यही वो पल थे जो उसे सबसे ज्यादा तोड़ते थे। एक रात जब वो अपनी थकान और निराशा से पूरी तरह हार गया, तो वो छत पर जाकर बैठ गया। वो उसके टूटने का पल था। बस आसमान की तरफ देखकर उसके दिल से एक आवाज निकली, एक ऐसी आवाज जिसमें हार मान लेने का दर्द था। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा ही नहीं है। और फिर वो सवाल उठा जो हर संघर्ष करने वाला इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं मिलता, जो सिर्फ अकेलेपन को और गहरा कर देता है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अरुण ने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जो उसके हर सवाल का जवाब था। सपने में उसने देखा कि एक आदमी एक बहुत बड़ी चट्टान को एक छोटे से हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखने में ही बड़ा अजीब लग रहा था। वो आदमी लगातार वार करता रहा, 1, 2, 10, 50, पूरे 100 वार। हर वार पूरी ताकत से किया गया था, लेकिन चट्टान पर एक खरोंच तक नहीं आई। 100 कोशिशों के बाद भी नतीजा 0 था। अरुण ने सपने में सोचा, ये तो बेकार की मेहनत है। उसे लगा कि वो आदमी बस अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो आदमी रुका नहीं। उसने एक बार और अपना हथौड़ा उठाया। ये थी उसकी 101वीं कोशिश। और इस एक वार से वो विशाल चट्टान बीच से 2 टुकड़ों में टूट गई। ये एक चौंकाने वाला पल था, जो 100 वारों से नहीं हुआ, वो एक अकेले वार ने कर दिखाया। सपने में अरुण ने उस आदमी से पूछा, क्या आखिरी वार ने चट्टान को तोड़ा? और उस आदमी ने जो जवाब दिया ना, वही इस पूरी कहानी का दिल है। उसने कहा, नहीं, इसे तोड़ने में सिर्फ आखिरी वार नहीं, बल्कि पहले के वो 100 वार भी शामिल थे जो बेअसर लग रहे थे। हर एक वार ने चट्टान को अंदर से कमजोर किया था। जब अरुण की नींद खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये हार के नहीं बल्कि समझ के आंसू थे। उसे अचानक अपने सारे संघर्ष का मतलब समझ आ गया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की हर मुश्किल, हर नाकामी बेकार नहीं जा रही थी। हर देरी उसे और मजबूत बना रही थी। हर असफलता उसे धैर्य रखना सिखा रही थी और उसकी हर खामोश प्रार्थना सुनी जा रही थी। इस नई समझ ने अरुण के जीने का तरीका ही बदल दिया। उस दिन के बाद अरुण ने सिर्फ एक चीज बदली। उसने नतीजों की चिंता करना छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ कोशिश करने पर लगा दिया। वो समझ गया था कि फल उसके हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करना है। अब उसे समझ आ गया था, वो कमजोर नहीं था, बिल्कुल नहीं। जिंदगी उसे तोड़ नहीं रही थी, बल्कि उसे किसी बहुत बड़ी सफलता के लिए, किसी बहुत बड़े समय के लिए तैयार कर रही थी। क्योंकि जिंदगी का एक सीधा सा नियम है, वो लोग जो हार मानने से मना कर देते हैं, जो हर नाकामी के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं, उन्हें आखिरकार रास्ता मिल ही जाता है। ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर वो 101वां वार क्या होगा। क्या पता, शायद अगली कोशिश ही वो कोशिश हो जो सब कुछ बदल दे। बस हिम्मत बनाए रखने की जरूरत है।